He gave every 90s kid the ultimate dream, a pencil that could really draw your wishes into reality. I want to know the whole story. ये शाकालाका बूम बूम संजू ये कैसे हुआ? शाकालाका बूम बहुत लोगों को लगता है कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बट नहीं, शाकालाका से पहले मैंने 10 साल एक्टिंग की है पहले भी। When did you get to know कि यार ये शो अभी you have won hearts with the magical pencil? सबसे पहला रिएक्शन था ना, ये स्कूल में था। एक दिन अचानक हमारे क्लास के बाहर भीड़ लग गई। सो धीरे धीरे एंडोर्समेंट्स आने लगे, मीट एंड ग्रीट होता था वहाँ पर। सारी मम्मीज अपने बच्चों को लेकर आती थी। I was working with अजय देवगन, राजू चाचा में बहुत सीखने मिला। अजय देवगन, ऋषि कपूर, संजय दत्त, काजोल, इन सब से आपको सीखने मिल रहा है। What excites you other than acting? I can do anything, but I cannot just sit. अगर आपकी कोई डिज़ायर है जो आप चाहते हो पूरी हो जाए तो मैं किंगशु को बोल सकता हूँ, तो he can draw something for you. It will turn into reality for you. गर्लफ्रेंड बनवा दो यार। गर्लफ्रेंड जो जेनजीज हैं, वो अल्फा, इनके लिए एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, एनी एडवाइस और एनी सजेशन? अंकल जॉनी लीवर जी, उन्होंने कहा था कि यार इंडस्ट्री में बच्चे आ जाते हैं और इनोसेंस बहुत जल्दी चली जाती है, तो मेक श्योर तेरी इनोसेंस ना जाए। तब समझ नहीं आया था क्या कहा। He gave every 90s kid the ultimate dream, a pencil that could really draw your wishes into reality. From Sanju in Shakalaka Boom Boom to the full-grown powerhouse actor, he has grown right in front of us and still carries the charm of childhood magic with the calm of adult wisdom. Let's welcome childhood icon, forever relatable, Kinshuk Vaidya. Welcome, Kinshuk. Thank you. How are you? I am good. You tell me, how are you? बहुत बढ़िया यार, मेरे को अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन मिलके आपसे यार। मुझे अच्छा लग रहा है इस शो पर आकर। फाइनली अब ये शुरू हो गया एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू किंगशुक, थैंक यू। सो किंगशुक, लाइक संजू, शाकालाका बूम बूम, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मतलब मेरी जनरेशन के जितने भी लोग हैं, so they are die-hard fan of Sanju, and I don't know how much you relate to Sanju, but हमारे लिए I think it's like now Sanju has been engraved in our hearts. Yeah. So I want to know the whole story. ये शाकालाका बूम बूम संजू ये कैसे हुआ? So of course, like I definitely relate to Sanju because I've lived Sanju for almost 3.5 years. और शाकालाका बूम बहुत लोगों को लगता है कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बट नहीं, शाकालाका से पहले मैंने 10 साल एक्टिंग की है पहले भी। शाकालाका आई थिंक 2003 में था। आई स्टार्टेड एक्टिंग इन 94, और उससे पहले मैंने राजू चाचा की विष्णु पुराण किया था। 94 में मैंने एक मराठी फिल्म की थी, सुनाई ती घरा। फिर धांगड़ धिंगा एक और मराठी फिल्म थी। बहुत सारे एड्स किए थे। ये सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद भी आपको ऑडिशन देना पड़ता है और बहुत बच्चों का ऑडिशन हुआ था। इनफैक्ट पहले जब शाकालाका के लिए कॉल आया था तब मैं विष्णु पुराण कर रहा था, बिजी था, तब नहीं जा पाया था। बट अपेरेंटली कोई फाइनल हो नहीं पाया था तब तक। एंड देन इवेंचुअली जब मैं फ्री हुआ तब फिर कॉल आया था, मैं गया, ऑडिशन हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ था। फिर वहाँ हर जगह पे होता है ना, डिबेट होता है, तो वहाँ पे था कि नहीं ये नहीं, इसको नहीं, उसको लो। एंड वहाँ पे अनुज अंकल करके थे, आई यूज्ड टू कॉल हिम अंकल, अनुज जी थे। Apparently he was Shweta Prasad's father, so he was the creative director for the show, and then he fought for me कि नहीं इसको लो, I am taking the whole responsibility that he will do it and he will fit Sanju very well, and I am grateful to him because he fought for me. I got the opportunity, and then Shakalaka Boom happened, and then बाकी सबको पता है क्या हुआ आगे। तो
when did you get to know कि यार ये शो अभी like you have won hearts with the magical pencil, ये कब पता चला? यार सबसे पहला रिएक्शन था ना ये स्कूल में था. मतलब हम आई थिंक 1-1.5 महीना ऑलरेडी शाकालाका के लिए शूट कर रहे थे. शो का टेलीकास्ट स्टार्ट हो गया. हम सब ने सेट पर फर्स्ट टेलीकास्ट देखा था. शो शुरू हो के 1 या 1.5 हफ्ता जस्ट हुआ था. और एक दिन अचानक हमारे क्लास के बाहर भीड़ लग गई क्योंकि किसी ने मुझे स्कूल से निकलते हुए देखा था, स्कूल से घर जाते हुए या समथिंग. और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में बात फैल गई थी कि यार संजू अपने स्कूल में पढ़ता है. और फिर किसी ने बोला कि यार वो 4th या 2nd फ्लोर था हम तब मेरा क्लास, तो उधर उसका क्लास है. तो पूरी स्कूल मेरे क्लास के बाहर जमा हो गई थी. लाइक टीचर्स को आना पड़ा था ब्रेक के टाइम पे, सबको डिस्पर्स करना पड़ा था. हमारी क्लास टीचर तब से मुझे याद है कम से कम 15-20 दिन ब्रेक में भी क्लास में ही बैठती थी. और किसी बच्चे को ब्रेक में बाहर जाना अलाउड नहीं था तब, बिकॉज क्या दरवाज़ा खुला तो लोग अंदर आएंगे. Really? सो ये सिचुएशन हुई थी. फिर प्रिंसिपल ने एक असेंबली बुलाई थी. तो असेंबली में मुझे स्टेज पे खड़ा किया था कि हाँ ये संजू है, ही इज़ पार्ट ऑफ आवर स्कूल. एंड फिर सबको डिसिप्लिन के बारे में बताया था कि ऐसे ब्रेक में ये करना इज़ नॉट, प्लीज़ बी मेंटेन डिसिप्लिन. आप सब लोग मिल लो, इससे जान लो, बट लाइक यू नो बिहेव योर सेल्फ और वैसे. और फिर धीरे धीरे सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन कि ओ लोगों को अब पता चलने लगा है कि मैं संजू हूँ. सो ये शो की आई थिंक विद इन 15 डेज ये सबसे पहला रिएक्शन मुझे स्कूल में देखने मिला था. वाओ. हाँ. तो लाइक वर यू एंजॉयिंग दैट अटेंशन दैट टाइम? हाँ मतलब इनिशियली तो ऐसे होता है कि पहले जैसे विष्णु पुराण किया था, राजू चाचा किया था, लोग पहचानते थे. मतलब अरे अच्छा आप उसमें थे ना, हाँ हाँ हाँ, ये रिएक्शन होता था लोगों का. शाकालाका के बाद लोग संजू, तो पहले होता है कि अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है. फिर धीरे धीरे उस चीज़ की आदत होने लगी, धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी लगने लगी. एंड हाँ, और फिर मुझे वो फिर रेसिप्रोकेट करने की भी आदत लग गई लोगों से, लेके नो प्यार से उनसे मिलो, बिकॉज वो इतने एक्सपेक्टेशन से आपसे मिलने आते हैं. वो चाहते कि ज़्यादा क्या चाहते हैं. तब आजकल मैंने ऑटोग्राफ नहीं देखा है लोग मांगते हुए, बट तब उनको एक ऑटोग्राफ चाहिए होता था क्योंकि तभी हमारे पास सेल्फी कैमराज वगैरह नहीं होते थे. कभी कोई कैमरा लेकर आया तो फ़ोटो होता था, बट मोस्टली तब होता था ऑटोग्राफ चाहिए यार, ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दो. आजकल आई डोंट थिंक ऑटोग्राफ्स कोई भी मांगता है. एवरीवन जस्ट वांट्स अ सेल्फी और अ पिक्चर. That time yeah, autographs had its own importance तभी. How old were you जब शाकालाका चल रहा था? I think शाकालाका की time I was 12 years old. Yeah. तो ये इस टाइम में लाइक क्योंकि बच्चा कई बारी लाइक वी गेट कैरिड अवे एंड मतलब उसको like you get into that self-centered zone and that ego can also come, you know, that कि अरे मैं I am somebody. तो ऐसा कभी हुआ या नहीं. I think ये ना होने के लिए आई गिव फुल क्रेडिट टू माई पेरेंट्स एंड माई स्कूल, बिकॉज आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ तो एग्ज़ाम्स मिस करके शूट कर रहे होते हैं, या स्कूल उनको बेनिफिट देते हैं कि हाँ अच्छा एक्टिंग करा, अरे जाओ जाओ आप जाओ, एग्ज़ाम हम बाद में ले लेंगे. बट जैसे स्कूल मेरा था, दे वो लाइक 75% अटेंडेंस कंपलसरी है. अगर 75 से कम हो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा. एग्ज़ाम के दिन एब्सेंट तो छोड़ो, आप नॉर्मली भी एब्सेंट अगर ज़्यादा रहे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे. सो आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है. आपको उसको एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखो. मतलब स्कूल के बाद नॉर्मली क्रिकेट सीखने जाते थे, फुटबॉल सीखने जाते थे, आप शूटिंग को एज वैसे स्कूल उसे ट्रीट करता था. उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया कई बार, बट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस एंड अटेंडिंग एंड गिविंग एग्जाम्स ऑन टाइम. डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा था मतलब स्कूल एंड शूटिंग, वो कैसे मैनेज करते थे सब? मॉम, मतलब हमेशा मॉम साथ होती थी. डैड और मॉम ने हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ में. मतलब शाकालाका का तो स्केड्यूल ऐसे होता था कि सुबह 7 से 1 स्कूल होती थी और 2 से 10 शूट करते थे हम. सो उस टाइम मंडे टू थर्सडे टेलीकास्ट होते थे. अब मंडे टू फ्राइडे होने लग गया, बट तब मंडे टू थर्सडे होता था. फ्राइडे सैटरडे संडे वर द वीकेंड शोज़. जब तब आई थिंक विकराल और घबराल और ऐसे शोज़ वो तब फ्राइडे सैटरडे संडे आते थे. और
तब 12 घंटे हम नहीं शूट करते थे. आज पूरा शूटिंग का कल्चर और सब चेंज हो चुका है. बट हम तब सिर्फ 8 घंटे शूट करते थे. 2 से 10 हम शूट करते थे. सैटरडे संडे जब स्कूल नहीं होती थी तब हम थोड़े एक्स्ट्रा टाइम शूट करते थे. मतलब 9 to 6 की जगह 9 to 8 वगैरह ऐसे शूट करते थे ताकि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा शूट कर ले, ताकि वीकडेज में जब स्कूल होती है तो इतना प्रेशर ना रहे. ऑल्सो हम बिल्कुल कट टू कट नहीं शूट करते थे. सो वी आर वेरी प्लान्ड. आजकल जैसे होता है कि अरे कल का टेलीकास्ट है, परसों का टेलीकास्ट है, यार नहीं आज 2 बजे तक शूट करना पड़ेगा. नहीं, उस ज़माने में हम कम से कम 2 हफ्ता बैंक लेकर चलते थे. बिकॉज़ ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आप अपने घर पे बैठ के एपिसोड अपलोड नहीं कर सकते थे, ना आप घर पे बैठ कर देख सकते थे. कैसेट्स होते थे, हर चीज़ कैसेट में शूट होती थी, सब रियल टाइम एडिट होता था. अभी जैसे हम डिजिटली सब फट एडिट करते हैं वैसे नहीं होता था. सब रियल टाइम में मास्टर कॉपी होता था, उसका एक मास्टर कैसेट बनता था. मास्टर कैसेट फिर स्टार के ऑफिस जाता था. स्टार फिर मतलब शाकालाका का एपिसोड, फिर दूसरा कोई शो रहेगा, तीसरा कोई रहेगा, सबका लेके एक और मास्टर कैसेट बनता था. फिर एक बंदे का काम सिर्फ ये होता था कि वो मास्टर कैसेट लेके वो हांगकांग जाता था, क्योंकि स्टार प्लस का अपलिंक हांगकांग से होता था. सो उस बंदे का काम सिर्फ ये होता था कि वो कैसेट लेके हांगकांग जाएगा, फिर हांगकांग से आपका अपलिंक जाता था वहाँ पर. सो आई थिंक थिंग्स वर वेरी मच प्री प्लान्ड एंड वेल प्लान्ड. सो इसीलिए ये सब चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाई. मैं पढ़ भी पाया, पढ़ा लिखा हूँ और एक्टर भी हूँ. I'm sure you very rightly said. I believe uncle auntie का बहुत बड़ा हाथ है. I know you as a person. We are friends since years, and like your humility, your kind-hearted attitude, or always there to support others. And I think वो parents से, वो genes में होता है बंदे के. मतलब आया तो पेरेंट्स ही आया होगा. आई एम श्योर. तो इवेंट्स पे भी इवेंट्स के इनवाइट्स भी आते होंगे. And so that time, like auntie used to manage your work. She would accompany you everywhere. हाँ, एब्सोल्युटली. मतलब तब मैनेजर्स वाला ऐसा कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ था नहीं. और आज भी मतलब जिनको मैं तब से जानता हूँ तो मुझे खुद को ऐसे नहीं लगता कि यार जिन्हें मैं अभी 15-20 सालों से जानता हूँ. अभी आप सोच लो, मैं आपको आई थिंक ऑलमोस्ट 12-15 ईयर्स आई नो यू. आप मुझे बोलोगे कि यार मुझे पॉडकास्ट करना है, बोलूँगा अरे यार रुपेश, मेरे मैनेजर से बात करनी पड़ी. तो आई स्टिल बिलीव इन हैविंग दैट पर्सनल रिलेशन विथ एवरीवन. जहाँ तक रही इवेंट्स की बात, यस, मतलब लाइक जैसे आपने पूछा शाकालाका का कब पता चला एंड ऑल. सो धीरे धीरे एंडोर्समेंट्स आने लगे. तब एक ब्रांड होता था जीनी जॉनी. आई डोंट नो इफ स्टिल जीनी जॉनी एग्जिस्ट्स फॉर किड्स. तब 2 ब्रांड्स थे, एक था रफ किड्स और एक था जिनी जॉनी. सो जिनी जॉनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया था वाइल डूइंग शाकालाका. तो अगर आप एक पॉइंट के बाद देखोगे तो शाकालाका में मैं सिर्फ जिनी जॉनी के कपड़े पहनता था. जिनी जॉनी स्पॉन्सर करता था. जिनी जॉनी का इंडिया में कहीं पे भी स्टोर ओपन हो, सो आई वॉज कॉल्ड फॉर इट. दे वुड टेक मी देयर रिबन कटिंग के लिए. और फिर फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट होता था. वहाँ पर सारी मम्मीज़ अपने बच्चों को लेकर आती थी. एंड बहुत सारी चीज़ें. लेकिन कई बार पेरेंट्स ने या मम्मियों ने मुझे कहा कि पता है मेरा बेटा पालक नहीं खाता था, तो उसको मैंने कहा कि संजू को पालक बहुत पसंद है भाई. तब से फिर अगर कुछ पढ़ता नहीं है, आप ज़रा बोलो कि पढ़ा करे. How sweet. तो फिर मैं बोलता था अरे नो पढ़ना चाहिए भाई, मैं भी पढ़ता हूँ. और ये झूठ नहीं था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद भी पढ़ लिख कर ये सब कर रहा था. तो नहीं मैं भी पढ़ता हूँ, ये सच ही कहता था. सो बट उसका असर पड़ता था लोगों पर कि नहीं अच्छा वो भी करता है तो हाँ मुझे भी करना चाहिए, या वो ऐसे करता है. तो आई थिंक हाँ उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं या इन्फ्लुएंसर बन गए थे. तो इवेंट्स पे कभी मतलब नर्वसनेस हुई है? मतलब इवेंट्स पे लाइक यू सेड रिबन कटिंग या कहीं पे कोई इनॉग्रेशन हो रही है, यू आर गोइंग देयर, हैव यू एवर? आई डोंट रिमेंबर वेरी वेल कि ऐसे कुछ हुआ हो, या अगर हुआ भी होगा तो शायद काफ़ी पहले की बात है. बट एक बार आप उस माहौल में जब उतर जाते हो ना, जब आपसे सब मिलना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक
ये सब चीज़ें, ये थॉट्स पूरा माइंड से निकल ही जाते हैं. लाइक यू आर जस्ट देयर मीटिंग देम, यू आर हैप्पी मीटिंग देम, दे आर हैप्पी मीटिंग यू, एंड आई थिंक वो पूरा एटमॉस्फेयर इतना खुशी से भर जाता है. सो आई थिंक नर्वसनेस के लिए कहीं जगह नहीं रहती. बट एक मुझे इंसिडेंट याद है, कैलकाटा गया था मैं, वहाँ पे एक फ़न पार्क हुआ करता था, फन सिटी करके. सो आई थिंक दैट वाज माई थर्ड विजिट देयर. मतलब पहले 2-3 बार भी मैं जा चुका था, बट ये थर्ड टाइम उनका कुछ बहुत बड़ा फेस्टिवल था या कुछ, एंड दे हैड प्रॉमिस्ड मैजिक पेंसिल जो होती है, तब आती थी, शॉप्स में मिलती थी, तो हर गेस्ट को वो देंगे, प्रॉमिस की थी. एंड उनके एक्सपेक्टेशन से 3 टाइम ज़्यादा लोग आ गए थे, और लास्ट मिनट वो उतने पेंसिल्स अरेंज नहीं कर पाए थे. और उसके बाद में वहाँ पे बहुत ही वायलेंट माहौल हो गया था, लेकिन ना, एंड पहले तो ऑर्गेनाइजर्स डर के मारे, जब वहाँ पे लोग गुस्सा हो गए, मुझे अंदर ले गए थे वगैरह, और फिर वो सिक्योरिटी वगैरह के भी कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन प्रॉब्ली उनका थोड़ा प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह होने लग गई थी. एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इसको भी ऑफिस से कैसे निकाले, क्या करे. एंड फिर वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने पूछा था कि यार आप एक बार बाहर चलोगे क्या, मतलब लेकिन नीचे नहीं, प्रॉब्ली ऊपर उनका कोई ऑफिस था वहाँ पे टेरेस पे से, एंड लेकिन वी विल प्रॉब्ली गिव यू माइक एंड कैन यू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए, अपने टिकट्स लेकर आप घर चले जाइए, 4 दिन बाद आप टिकट्स लेके आना, आपको पेंसिल मिलेगी, बस आप ये बोल दो, बाकी हमारी जिम्मेदारी, हम पेंसिल देंगे. एंड मॉम वॉज वेरी स्कैर्ड कि नहीं भाई, लोग इतने गुस्से में कैसे जाए. बट आई वॉज लाइक कि लेट्स ट्राई इट, लेकिन अगर कोशिश करने में क्या है, बिकॉज ऑलरेडी सिचुएशन थोड़ी ये है. बट टू माई सरप्राइज आई वेंट आउट देयर. जैसे मैंने बात करना शुरू किया, सब शांत हो गए थे, सब सुन रहे थे, एंड देन दे एक्चुअली गॉट डिस्पर्स्ड, और चले गए. और आराम से फिर गाड़ी में बैठ के हम, मतलब पहले इनका प्लानिंग चल रही थी कहाँ से, पीछे के दरवाजे से ले जाए, क्या ले जाए. बट रिक्वेस्ट करने के बाद लोग समझ गए. उनको बस यही कहना था कि भाई लोग इतना आ गए तो हमारे पास पेंसिलें कम पड़ गई, बट आपको मिल जाएगी. एंड उन्होंने आई थिंक फिर पेंसिल्स भी दी थी उन्हें. एंड इतना फ़र्क पड़ता था उस चीज़ का, लेकिन वाह यार, कहने sure. There is something exceptional about you, Kingshuk. Oh, thank you. क्योंकि आई बिलीव शाकालाका बूम बूम भी, क्योंकि मोस्टली जब कोई भी बच्चे कोई शो देखते हैं तो लाइक उनके अंदर ना, मतलब वो नॉटीनेस ज़्यादा बढ़ती है. बट आई थिंक वो संजू ऐसा कैरेक्टर था कि लाइक देयर वाज, आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग एक्सेप्शनल अबाउट संजू. उसमें ना इनोसेंस थी, उसमें वो सिंसेरिटी भी थी, उसमें वो, मतलब वो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था कि मतलब देख के कोई लाइक बच्चे, मतलब दे वुड गेट इनटू समथिंग लाइक मतलब कोई ऐसी गलत चीज़ों में पड़ जाते, बैड इन्फ्लुएंस नहीं था. एंड ये, एंड लाइक यू जस्ट मेंशन्ड कि जैसे कि लोगों की मम्मियाँ बोलती थी कि हम बोलते थे कि संजू वो उसको ये पसंद है तो तू ये कर. That's amazing यार. Yeah, and if you actually go to see ना, संजू ने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया. मतलब कोई किसी मुश्किल में होता था तो उसकी मदद करने के लिए कुछ बनाता था, या किसी को किसी चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है तो वो बनाता. मतलब ऐसे नहीं कि यार मेरे को ये चाहिए तो किसी ने बोल दिया तो बना दिया, नहीं. मतलब ये चीज़, अच्छा ये पाने के लिए वो वर्दी है कि नहीं, कभी मतलब अगर चाहता तो कभी भी अपने लिए पेंसिल बना सकता था, पैसे बना सकता था पेंसिल से, या कुछ. अगर उसने, मुझे याद है एक बार उसने गाड़ी बनाई थी, क्योंकि आई थिंक ऋतु या जग्गू का किसी का तो बर्थडे था, आई थिंक जग्गू का बर्थडे था. जग्गू वॉज लाइक अ स्मॉल ब्रदर टू हिम, एंड बहुत ही बुरा उसका बर्थडे जा रहा होता है, तो उससे वो देखा नहीं जाता कि यार कोई अपने बर्थडे पे उदास है, तो उसका बर्थडे कैसे अच्छा बनाते. बलून्स बनाए, केक बनाया, तभी तो हमारे लिए समोसे और पेस्ट्रीज़, मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो जाती थी हमारे बचपन में तो, कि समोसे मिल गए, पेस्ट्री मिल गई, फ्रूटी मिल गई, अरे बर्थडे पार्टी हो गई वाला. तो वो चीज़ें बनाई थी. और फिर उसने एक गाड़ी बनाई थी जिसमें सारे बच्चे जो थे, मतलब 7-8 बच्चे, सब एक गाड़ी में घुस के एक ड्राइव मार के आके गाड़ी फिर गायब हो जाती है. सो ऐसे भी नहीं कि बना के रख ली थी गाड़ी. सो किसी के बस एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए उसने ये किया था. दैट्स ब्यूटीफुल यार. मुझे लगता है कि अगर मैं आज सोचूं ना, अगर या सोचता हूँ संजू के बारे में, तो मेरे को ऐसे लगता है कि ही वॉज लाइक दी सोर्स ऑफ
hope that dreams will come true. Not with the pencil, but कि एक वो as a kid ना ये था कि यार dreams can come true. मतलब Absolutely. वो ऐसा फील होता था कि यार हो जाएगा यार, जो चाहिए वो सब मिलेगा, इट विल हैपन. एब्सोल्युटली. मतलब अब मुझे लोग बोलते कि यार बचपन में बड़ा बेवकूफ़ बनाया, हमने इतनी पेंसिलें खरीदी, इतना ड्रॉ किया, कभी कुछ नहीं आया, तुम्हारे पेंसिल से तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया. बट आई थिंक लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि यार भगवान है और हर कोई मानता है. मतलब वेदर इट इज़ फ्रॉम एनी रिलीजन, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हर कोई मानता है कि भगवान एक पावर है. अब क्या है, उस पावर को आप देख नहीं सकते, तो उसका हम एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हम अलग अलग आइडल्स है हमारे पास. हिंदुज़म में तो बहुत सारे हैं. हर किसी का एक कुछ तो एक चीज़ होती है, लेकिन ना कोई जैसे मग हो गया कुछ. सो आई थिंक जैसे यू राइटली सेड, पेंसिल वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होप एंड बिलीविंग इन टू इट, एंड इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स इट, वो पूरा हो सकता है. That is probably today's outlook towards Shakalaka Boom Boom, because आजकल हम बहुत रियलिज्म और रियलिस्टिक चीज़ों में आते हैं. प्रॉब्ली आज अगर हम आज के बच्चों को शाकालाका बूम देखें कि ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब अरे झूठ है. मैं यही पूछने लगा था क्योंकि उस टाइम पे जैसे शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, करिश्मा का करिश्मा, ये शोज़ मतलब ये हमारी एक फैंटेसी वर्ल्ड में हमें लेके जाते थे. राइट. आज की डेट में यू थिंक कि देयर इज स्टिल अ स्पेस ये सब शोज़ के लिए? अभी ऐसे शोज़ बनते नहीं हैं. ऐसे बनते नहीं हैं क्योंकि क्या है, अभी टेक्निकली बहुत चीज़ें आगे बढ़ चुकी है. सो अगर आपको ऐसे कुछ बनाना है तो बहुत बड़े लेवल पर आपको प्लान करना पड़ेगा चीज़ें, विच अगेन मीन्स बहुत सारा पैसा लगेगा. आजकल हम और जो नया जनरेशन है वो थोड़ा टेलीविज़न से हटते जा रहा है, बिकॉज ऑप्शंस बहुत है, कन्वीनियंस के साथ ऑप्शंस बहुत है. लेकिन राइट ऑन योर फ़ोन बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है आजकल. बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आपको फ़ोन पर देखने मिलते हैं. उस टाइम क्या होता था कि 7:30 बजे आपको घर पे होना ही है, तब आपको शाकालाका बूम बूम देखने मिलेगा, नहीं तो आप देख ही नहीं पाओगे. देयर वॉज नो हॉटस्टार कि आप आज मैंने मिस कर दिया ना, मैं कल देख लूँगा. तो एक ये शोज़ देखने के लिए एक डेडिकेशन अलग लेवल का ऑडियंस में भी था, मुझे लगता है कि. लेकिन अगर छूट गया तो गया, कभी वापस नहीं आएगा. जैसे ज़िंदगी में वो पल आपने मिस कर दिया, राइट, तो वो पल वापस कभी नहीं आएगा वाला जो फीलिंग था. ऑल्सो मुझे लगता है कि आज हम बहुत ने चीज़ों को एनालाइज करने लगे हैं. तो तब क्या होता था, हम बिलीव करते थे, कोई कुछ दिखा रहा है, हम बिलीव कर रहे कि हाँ ऐसे हो सकता है. आज होता है कि ये ऐसे बोल रहा है, सच है क्या? गूगल पे गए, इज़ दिस पॉसिबल? ओह ये बोल रहा है, ये पॉसिबल, ये बोल रहा है नहीं. आप और उसको एनालाइज करने लगे. अच्छा कैमरा टेक्निक है, कैसे है भाई, परसों खुद अपना शाकालाका बूम घर पे बनाने लग जाएगा वाला है. तो प्रॉब्ली ऐसे नहीं कि नहीं बन सकता, बनाना पड़ेगा, बट उसे आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आज के मेंटालिटी के हिसाब से, आज के थॉट प्रोसेस के हिसाब से बहुत ही एक बढ़िया राइटर को अडॉप्ट करना पड़ेगा. सो मैं ऐसे सोचता होता था कि यार ये संजू और करिश्मा और फ्रूटी ये मिलते होंगे, अपनी पावर्स डिस्कस करते होंगे. यार मैं ये पेंसिल से तो मैं ये कर सकता हूँ, वो बोल रही मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो उड़ के वहाँ जा सकती हूँ. तो लाइक यू वर इन टच विद ऑफ कोर्स. इनफैक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ शाकालाका बूम बूम, शाकालाका एंड सोनपरी डिड हैव अ क्रॉसओवर एपिसोड, जहाँ पे तभी इनफैक्ट बहुत नया आया था चैट रूम्स, MSN मैसेंजर और ये सब चीज़ें आए थे. तो वो शाकालाका में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था, जहाँ पर उसे फ्रूटी मिलती है, फ्रूटी से संजू बात करता है और फिर वो एक दिन मिलते हैं शाम को. और तब फ्रूटी का आई थिंक एक कोई चाचा या कोई होता है जो इनको बेसमेंट में लॉक कर देता है, पानी भर के फ्रूटी को मारने की कोशिश कर रहा होता है. बेसिकली उनका वो ट्रैक चल रहा होता है. तो उसमें फिर संजू एक फायरमैन बनाता है और फ्रूटी को बचाता है. और तो फ्रूटी को पता चलता है कि इसके पास ये पावर्स है. फिर फ्रूटी उसको बताती है कि भाई मेरे पास भी एक क्रिस्टल है जिससे ऐसे परी आती है. तो जब परी आती है संजू को नहीं दिख रही,
ओके प्रीटी बोल रही है परी तो खड़ी है सामने, तो ऐसे क्रॉसओवर एपिसोड तब वो हुआ भी था ऐसे लेके। अमेजिंग यार, या मेरे को ऐसे लग रहा है मैं फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ इस टाइम ऑनेस्टली। आई थिंक इट वाज अ फन टाइम लाइक एंड आई स्टिल फील कि लाइक अगर आज के बच्चों को आप ये शोज़ दिखाओ तो दे वुड एन्जॉय इट, प्रोवाइडेड उन पे सोसाइटी का जिम्मेदारियों का प्रेशर इतने यंग एज में अगर ना हो तो ये चीज़ें देखकर वो अपना चाइल्डहुड आज भी एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट सॉरी बट अभी रिसेंटली मुझे इंस्टा पे एक किसी मेरे फ़ैन ने मैसेज किया था दैट आई एम शोइंग योर शो टू माई सन एंड आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग विथ हिम एंड रीलिविंग माई चाइल्डहुड। सो अमेजिंग। सो जो हमारे जनरेशन के हैं अब आई थिंक उनके बच्चे हो गए तो अब अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। अमेजिंग यार। या Kinshuk, you believe in magic in life? Yeah, of course. Like I do believe in miracles also. Like ज़रूरी नहीं आप ऐसे करो और वो हो जाए. Probably it takes time sometimes. कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है आपको लगता है कि यार मुझे लगा था ऐसे होगा पर ऐसे हुआ नहीं. But probably 6 months down the line आपको ऐसा लगता है कि अच्छा इसलिए तब वो वैसे हुआ था ताकि आज ये ऐसे हो. So and फिर आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ होना तो एक मिरेकल ही है. So I do believe. Yeah. I think how you related it to spirituality and like religious beliefs, ki how it is about your own faith. Yeah. How you, to what extent you have that faith within, and that will manifest. And you very rightly said, Kingshuk, ki जो आज का youth है ना, इनमें like there is a saying that too much knowledge means too much confusion. Of course. So वो कुछ भी करने से पहले वो इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं ऑनलाइन, उनको लगता है अरे यार ये तो करने का फ़ायदा ही नहीं है, इसके 10 स्टेप के बाद तो ये फ्लॉ है. तो आई थिंक दैट्स वेयर जो यहाँ पर ग्लिच आई थिंक एब्सोल्युटली. मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 10 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे बिल्डिंग में, जब मैं मेरे जैको माई डॉग उसको हम वॉक करा रहे होते तो शाम को बच्चे खेल रहे होते, उनकी बातें चल रही थी, यार इतना होमवर्क दे दिया, इतना स्ट्रेस हो गया ना मेरे को. तो भाई 12 साल की उम्र में स्ट्रेस, हमको तो ये वर्ड ही नहीं पता था स्ट्रेस क्या है. अप्लाई स्ट्रेस मतलब ऐसे होता है धक्का मारो. दिमाग का स्ट्रेस तो हमें 12 साल की उम्र में पता ही नहीं था. 12 साल की उम्र में मैं शाखा लगा कर रहा था, 7 से 1 स्कूल करता था, 2 से 10 शाखा लगा करता था, तब भी मुझे स्ट्रेस नाम का शब्द नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है. तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन इट इज़ ऑल देयर. इट्स आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट देयर बट इट इज़ हियर. लाइक व्हेन यू लेट योर माइंड गो इनटू दैट स्टेट तब वो होता है. अब जस्ट अ वेरी स्मॉल एक्सपीरियंस आई विल शेयर कि मैं एक शो कर रहा था, बहुत डे नाइट शूट चलता था मेरा, और मतलब इनिशियल कुछ 4-5 दिन मैं बहुत परेशान हो गया. मतलब ये भी कोई काम करने का तरीका है भाई, आज तक ऐसे कभी काम नहीं किया मैंने कि क्या है यार 12-1 बजे पैकअप हो रहा है, वापस सुबह 9 बजे शूट पे आ रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही, ये नहीं हो रहा. एंड एक दिन घर जाते जाते ना गाड़ी में मेरे बस एक थॉट आया, वो जस्ट सिटिंग एंड आई वाज लाइक यार देखो तो फाइटर पायलट बनना था. मतलब इफ़ नॉट एन एक्टर आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट. सो तेरे को तो फाइटर पायलट बनना था. मतलब यार अगर जंग छिड़ी होती तो तू बोलता क्या मेरी 12 घंटे की ड्यूटी हो गई, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ लो अपना. मतलब नहीं ना, तब तो लड़ना पड़ता. तो अगर आज टेलीकास्ट का इशू है सो यू हैव टू सपोर्ट एंड लेट्स डू इट. प्रॉब्ली करते हैं, टेलीकास्ट इशू से बाहर आ जाएंगे, प्रॉब्ली वापस सब टाइम टू टाइम हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी उसके बाद मैंने 72 आवर्स भी शूट किया और अलग एनर्जी बॉडी में दौड़ रही थी. और वो 72 आवर्स करने के बाद हम प्रॉपर 9 to 9 स्केड्यूल पे भी वापस आ गए थे. बट इट इज़ ऑल हियर. एंड हम हमेशा अपने माइंड को, हमारे बॉडी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमें उसकी ताकत नहीं पता. मतलब इंसान एक्चुअली अपने बॉडी और माइंड को कभी भी 100% आज तक यूज़ ही नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगता है. वेरी इनकरेजिंग है. Yeah, I totally agree. Yeah. Totally agree. It is actually, life is inside out. Yeah. Not outside in. We get we feel overwhelmed because of our environment. कि अरे यार ये सब हो गया, अरे यार बस मैं तो I'm done. But when you perceive everything inside out, then you make a difference to your environment. Very encouraging है. So Kinshuk, how was it? How was working with Ajay Devgan,
राजू चाचा? अरे बहुत मज़े किए हमने, मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. सो आई थिंक मुझे लगता है मेरे लाइफ के 3 प्रोजेक्ट्स थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटी जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुआ था लाइफ में मेरे 94 में, जब 4 साल की उम्र में कोई करियर इसे नहीं चूज़ करता है, तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था. बट विष्णु पुराण, शाकालाका बूम बूम एंड राजू चाचा, ये 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, करना है तो इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है, एक्टिंग ही करनी है. मुझे डायरेक्शन का भी बहुत शौक़ है, तो मैं हमेशा टेक्निकल नॉलेज भी बहुत गैदर करते रहता हूँ. बट ये प्रोजेक्ट्स के बाद में ऐसा था क्योंकि राजू चाचा में बहुत सीखने मिला. एंड हमेशा ना माई स्कूल हैज़ बीन दी सेट्स. जो भी सीखा है सेट्स से सीखा है मैंने. अब अजय देवगन, ऋषि कपूर, संजय दत्त, काजोल, इन सब से आपको सीखने मिल रहा है. तो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको मिले हैं लाइफ में. सो आई रिमेंबर अजय अंकल, सो आई यूज्ड टू कॉल अजय अंकल एंड काजोल दीदी. सो हमेशा उनको कन्फ्यूजन रहा कि मेरे को अंकल बुला रहा है, इसको दीदी बुला रहा है. तो ये चलता रहा. बट ही वॉज़ वेरी फन टू वर्क. मतलब बहुत मस्ती भी की हमने राजू चाचा का शूट करते हुए. हम मालशेज घाट में शूट कर रहे थे. वहाँ पर तब एक ही रिसोर्ट हुआ करता था, फ्लेमिंगो रिसोर्ट, और बहुत धूप हुआ करती थी, बच्चे हम थे तभी. तो ही वुड मेक श्योर कि भाई खाना खा के सोना है. तब बहुत ज़्यादा वैनिटीज़ वगैरह भी नहीं था, तो हम ट्रक के नीचे गद्दे डाल के सोते थे. और ऐसे नहीं कि हम सोते थे, अजय अंकल भी हमारे साथ आके सोते थे. तो हम चारों, मतलब तीनों बच्चे, अजय अंकल, हम लोग खाना खा के आधा घंटा नींद हो गई, फिर चलो शूट करने चलते हैं. हमने मजाक में, मतलब इफ़ यू हैव सीन राजू चाचा, उसमें एक सीन है जहाँ पे ऋषि कपूर, हमारे पापा का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी खाई में लटक रही है. तो ऑफकोर्स हमने चीट शूट भी किया था उसको ग्रीन स्क्रीन पर तब. बट एक्चुअल शूट भी हुआ था जहाँ पे स्टंट डबल ऋषि जी का उतरे थे, बिकॉज ऋषि जी वो स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. मतलब वो इस टेबल पे भी नहीं खड़े होंगे. ही वॉज सो स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. या सो वो उतरे थे. तो हमने, मैं और जो बड़ा भाई बना था, हमने मजाक में उनसे कहा, अजय अंकल से कहा था कि यार हमको भी उतरना है. सो एक दिन सुबह 5:30 बजे ठक 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 दरवाजे नॉक हुए. एक एडी था, बोलते अजय भाई बुला रहे, बच्चों को बुला रहे. तो ऐसी नींद में हमको उठा के ले गए. उन्होंने कपड़े सेट पे रेडी रखे थे. हमको लगा फटाफट हार्नेस पहना है, कपड़े पहना है. हमारी मम्मियाँ सेट पर आने से पहले हमको उतार भी दिया, शॉर्ट भी हो गया, हम ऊपर भी आए. हम एकदम खुश, भाई क्या कर लिया. मतलब वो 15-16 फीट की खाई है नीचे, वो उधर हम नीचे उतर के आ भी गए ऊपर मस्त रॉक क्लाइंबिंग करके. एंड ही मेड श्योर, क्योंकि फिर हमें पता चला था कि हमें उतारने से पहले वो खुद उतर के, उन्होंने जाके सब चेक किया था कि हाँ सब सही है ना, बच्चों को उतार सकता हो कि नहीं, और फिर उतारा था. तो इफ़ यू एक्चुअली सी द शॉट जो है उसमें, हम जब चढ़ के आते हैं, मैं और बड़ा भाई गाड़ी से उतर के वो एक क्लिफ पर आते हैं, वो एक्चुअली हमने वो शॉट किया है. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली वहाँ पर. नाइस. वो सेट पर. तो आंटी अंकल कैसे लेते थे, मतलब ये स्टारडम को, कि लाइक इतनी यंग एज में? यस, मतलब दे लव्ड इट. डैड ऑलवेज सेड कि यार संजू मेरा बेटा है एंड ऑल. बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे केप्ट मी ग्राउंडेड ऑल्सो. मेरे सारे दोस्तों के लिए आज भी मैं किंशुक ही हूँ. ऐसे ही है मतलब. तो किंशुक, तूने एक्टिंग से बीच में ब्रेक कब ली? जब शाकालाका जब ख़त्म हुआ तब आई वॉज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग माई 10th स्टैंडर्ड. सो लेकिन महाराष्ट्र में 10th इज़ लाइक अ बोर्ड एग्ज़ाम. आप अगर अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती. आई थिंक नॉर्थ में इट्स 12th, बट हमारे यहाँ पे 10th में स्कूल्स ख़त्म हो जाते हैं. मुंबई में, महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र बोर्ड में. सो 10th था तो पढ़ाई पे फोकस करना था, तो सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. 10th ख़त्म किया था मैंने. आफ्टर 10th आई वॉज असिस्टिंग रवि जी ऑन हिज शोज़ दैट ही वॉज डूइंग. एंड तब उनकी आई थिंक बाबुल भी चल रही थी, बागबान चल रही थी. तो वो सब चीज़ें थी, क्योंकि मैंने विष्णु पुराण उनके साथ किया था, तो उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन था. लेकिन ही वॉज लाइक अ सेकेंड फादर टू मी, रवि जी. तो बिहाइंड द कैमरा तब मैंने चीज़ें की. फिर मैंने
स्कूल के बाद कॉलेज किया, कॉलेज के टाइम पे फिल्म मेकिंग में थोड़ा और नॉलेज गैदर की, पढ़ाई की उसके बारे में. आई डिड BMM फ्रॉम मिठीबाई. तो ग्रेजुएशन के बाद में आई अगेन डिड बेसिक ट्रेनिंग फॉर एक्टिंग अगेन, लेकिन क्योंकि इतना टाइम हो गया गैप लेके, तो लेट्स पॉलिश स्किल्स अगेन. क्योंकि अगर तब तक क्या हो गया था, आई थिंक 5-6 साल हो गए थे गैप लेकर. बिहाइंड द कैमरा भले ही काम कर रहा था, बट वक्त बदल रहा था. सो वक्त के साथ साथ आपको अपने फ़ोन को भी अपडेट करना पड़ता है. तो हम तो बहुत बड़े इंसान है, लेकिन हमें अपने आप को, अपने स्किल्स को आज अपडेट करना पड़ता है. तो इसलिए फिर वापस थोड़ा वो चीज़ें की, और मुझे फिर लगा था कि अब तक तो लोग संजू को भूल गए होंगे, तो अब वापस एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कम बैक करते हैं. बट आज भी नहीं लोग भूले. मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, जब मैं सोच रहा था, आई थिंक इसी बात को कम से कम, आई थिंक 2012 की बात है ये. सो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए इसको, 12, ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स हो. आई थॉट कि शायद अब भूल गए होंगे. So like, you know, I think I was blessed to get an opportunity to play a character like Sanju, because I always feel कि लेकिन हम तो एक्टर्स हैं, हमें जो कैरेक्टर दिया जाता है हम वो प्ले करते हैं. सो संजू जैसा कैरेक्टर लिखना, मेरे जीवन में आना, और उसे मैं सक्सेसफुल कहूँ या उनके अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस मैं कर पाऊँ, या ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस उसे निभा पाऊँ, ये मुझे मौका मिला. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. I totally agree here. Wow. So, Kinshuk, other than acting, what excites you? क्योंकि मुझे पता है like you are very productive, very creative and multitasker, multi-talented. तो what excites you other than acting? See, acting does excite me, but I can do anything. I can do anything. But I cannot just sit. ऐसे ही बैठना मुझे पसंद नहीं. मेरे दोस्त मुझे बोलते कि अरे भाई तू घर पे बैठा होगा, कुछ करने नहीं होगा, तो शायद तू पंखा देखे, बोले ब्लेड थोड़ी टेढ़ी चल रही, पंखा खोल देता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ वाला ऐसे. बट तू खाली नहीं बैठेगा. बट हाँ, बट आई लाइक मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स और समथिंग, लेकिन टेलिंग स्टोरीज़ मुझे लगता है. उसके अलावा आई लाइक डूइंग लिटिल इंजीनियरिंग वाली चीज़ें ऑल्सो. लेकिन रिसेंटली मैंने वेल्डिंग में हाथ साफ करने की कोशिश की है. तो लेकिन मेरा जो वेल्डर है, लेकिन इन अलीबाग, सो ही वाज लाइक अरे सर चेहरा जल जाएगा. मतलब नहीं ठीक है, हेलमेट पहन लेते हैं, बट मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है. मतलब कभी भी काम आ सकता है. बोलते अरे सर वेल्डिंग कहाँ लाइफ में काम है. मतलब भाई नहीं पता, बट सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ. सो हर चीज़ मुझे सीखने में बड़ा शौक है. I know it. I have seen it. So मैं witness हूँ उसका. हाँ. So this is something I really want to borrow from your life. That to really like have this urge to create value every moment. Yeah. That's amazing यार. तो अलीबाग में you have अलीबाग में you have your hotel, your farm house, right? So मुझे वो करते हुए बड़ा मज़ा. एंड वहाँ मैं एक जनरल मैनेजर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, ऐसे मैं फील करता हूँ. बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि यार होटल का एक्सपीरियंस कहाँ से आपको आया, आप तो एक्टर हो वगैरह. मतलब भाई पता नहीं, मतलब बिकॉज कभी भी कोई सिचुएशन आती थी तो मैं अपने आप को एज ओनर या वहाँ नहीं सोचता था, बट मैं सोचता था कि यार अगर कोई कैरेक्टर है मुझे आया और एज अ मैनेजर ये सिचुएशन मुझे आई, तो इसको क्या करना पड़ेगा. अच्छा ऐसे टैकल करके देखते हैं, तो भाई वो हो जाता था टैकल. मतलब सो बिकॉज हम तो एक्टर है, हम किरदार जी रहे हैं. सो तब आई थिंक एक्टर्स कैन डू एनीथिंग. Wow यार. Because we have to make you believe that we can do anything, like, you know. So yeah. So you are actually not just a real life hero, you are a real life hero, Kinshuk. Oh, thank you. We can you. say that. Thank you. Yeah, there are exceptional qualities that you have acquired through your efforts. Yeah. Like having with this urge to create value every moment. Yeah, I yeah. believe तो जो बंदा इतना प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव हो, आई एम श्योर वो like there is a saying na, life is a drama, play your role well. Yeah. So I think you are really playing all your roles really well. Thank you. That's amazing यार. वो That's तो amazing. वक्त बताएगा. Yeah. तो Kinshuk, you are spiritual, I know. You are. So you believe in God?
Yeah, of course, Yeah. of course I do. So I remember like every year you would welcome Ganesh ji Ganesh ji at home, yeah. at home. So मुझे लगता है कि गणेश जी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है आपका, और लाइक एंड यू हैव दैट फेथ, आई बिलीव. Yeah, yeah. बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है आपका. आई थिंक हम मुंबईकर और आई थिंक महाराष्ट्रियंस को बहुत एक स्ट्रांगली हम कनेक्ट करते हैं. एंड आई थिंक गणेश जी को भगवान से ज़्यादा घर के मेंबर जैसे ही हम मानते हैं. और वो जो 10 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, वो जब घर पर आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है. मतलब सिर्फ घर का नहीं, मैंने तो देखा कि मुंबई का ही माहौल चेंज हो जाता है. लेकिन हर जगह आप जाओ तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है. और फिर 10 दिन बाद जब वो चले जाते हैं तब यू कैन फील द डिफरेंस. लेकिन आई डोंट नो, मतलब आप इसको क्या कहो, बट एज आई सेड, ऑरा, एनर्जी, जो चीज़ें होते हैं, एक ऑरा एनर्जी, पूरी एक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है उनके प्रेजेंस से. अब आप इसको गॉड कहो, हायर पावर कहो, या जो भी कहो, बट yes, he makes himself feel there. So when you feel defeated or deadlocked or you feel shattered or you feel low, so how do you encourage yourself? I sleep. I sleep. So कोई भी stressful situation आती है या कभी समझ नहीं आता कि करना क्या है, लेकिन वो माइंड बहुत क्लाउड हो जाता है. तो आई डोंट नो ये क्वालिटी टचवुड है मुझ में या कहाँ से आई है. मैं सो जाता हूँ और सो के उठता हूँ ना, मुझे याद ही नहीं होता कि माइंड क्लाउडेड था, बट वो प्रॉब्लम याद रहता है. और अपेरेंटली बहुत इजीली उस चीज़ को टैकल करने के लिए, या अगर टैकल नहीं तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की एक अलग एनर्जी आ जाती है, एक अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है उस चीज़ के लिए. सो अच्छा, ऐसे नहीं कि सो गए तो 14-15 घंटा सो गए, आधा एक घंटा भी अगर सो के उठते तो माइंड क्लियर हो जाता है मेरा. सो या आई हैव बीन स्लीपिंग व्हेनेवर आई फील कि ओह शिट, ये क्या हो गया लाइफ में, चलो सो जाते हैं. सो के उठते फिर सोचते हैं. लेकिन अच्छा किंगशुक, लाइक आई टोल्ड यू ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइक दे आर डाई हार्ट फैन ऑफ संजू. एंड मैंने बहुत लोगों को बताया हुआ है, लाइक वी आर फ्रेंड्स एंड आई नो हिम. बट आज मैं सोच रहा हूँ मैं ना एक को यार, एक या दो को ना कॉल करूं, एंड आई वांट कि तू एक बार बात करे उनसे यार. Of course. है ना. और कॉल करते हैं एक बार. तो केबीसी वाला फीलिंग आ रहा है. मैं थोड़े सोफिस्टिकेटेड फ्रेंड्स को कॉल करूँगा, Okay. जो कुछ मतलब अच्छी बात ही कर रहे हों, क्योंकि कई बार बातें लाउड स्पीकर पे कोई कुछ भी बोल देता है. तो लेट मी कॉल. मैं अपने दोस्तों का कॉल कभी लाउड स्पीकर पे नहीं उठाता. वरुण. यस. हाय वरुण, मैं यहाँ बैठा हूँ, शूट चल रहा है, मेरे फ्रेंड हैं संजू फ्रॉम शाकालाका बूम बूम, किंगशुक वैद्य. अरे वो पेंसिल वाले भाई. हाँ जी पेंसिल वाले भैया. तो मैं बोल रहा था कि जादूगर, यस ब्रदर. तो मैं कह रहा था कि अगर एक तो पहले बात कर लो यार मेरे फ्रेंड से प्लीज. हाय वरुण. हाय संजू, हाउ आर यू? I'm बिग फैन मैन. अरे यार, थैंक यू सो मच. सो आप कैसे हो यार? आप आए नहीं शो पे, इसने बुलाया नहीं आपको. कैसा दोस्त है? ये कहते हैं जादूगर बनो तभी बुलाएंगे. ओके ये भी वरुण. मैं ये कह रहा था ब्रदर, अगर आपकी कोई डिज़ायर है जो आप चाहते हो पूरी हो जाए, तो मैं किंगशुक को बोल सकता हूँ, क्योंकि ही हैज़ प्लेड संजू, तो इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ही कैन ड्रॉ समथिंग फॉर यू. You can draw something for me. तो मतलब जो रियलिटी में, ऑफ कोर्स यार, इट विल टर्न इनटू रियलिटी फॉर यू. गर्लफ्रेंड बनवा दो यार. गर्लफ्रेंड यार, एक्चुअली ना इनकी ये टिंडर पे, हिंज पे इन्होंने पेड मेंबरशिप तक लेके देख ली, इनकी वहाँ ना इनको पसंद नहीं आ रही, इज़ वेरी चूजी. तो इसके लिए प्लीज़ इफ़ यू कैन ड्रॉ अ गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं करवाता हूँ वरुण. आई विल डू इट ब्रदर, मैं करवा रहा हूँ ये आपका. तो रिश्ता निभाना पड़ेगा. क्या, एक मिनट, किंगशु कुछ कह रहा है, क्या बोल रहे हो?
जो भी ड्रॉ करके जो भी आएगी रियल होगी, उसके साथ में रिश्ता निभाना पड़ेगा। जो भी आएगी रियलिटी में, जो लड़की आएगी ड्रॉ करके, उससे रिश्ता निभाना पड़ेगा ब्रदर। भाई हमारा तो किरदार ही रिश्ता निभाने के लिए है, रिश्ता आए तो। नहीं, ये बहुत डेस्परेट है, ये चाहते हैं कि वो आ जाए, बस लड़की हो, जेंडर लड़की होना चाहिए। ओके ओके, अब विल डू इट। मैं अभी ड्रॉ करवाता हूँ, तो आई विल अपडेट यू ऑन ठीक दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो ब्रदर। भाई की पेंसिल रख लेना। पेंसिल ठीक है चलो, ठीक है। bye. ओके ओके बाय, थैंक यू, बाय Thank you. संजू, थैंक्स। बाय बाय। Okay, so Kingshuk, if you can really draw a girl for my friend, that would be great. I think it would be a memory for us यार, हमारे शो में भी। तो या वो देना, एक पेंसिल दे दो इसमें से। फुल फिगर बनाओ, खाली शक्ल बनाओ। शक्ल बना के नीचे ऐसे टांगे कर देना। सो ओके, नाम के साथ मैंने लिखा है, हर नेम इज शीला। शीला। वाओ, वरुण शीला। अमेजिंग यार। बस ऐसे लग रहा है मुक्का मार दिया, जौ टेढ़ा हो गया। नहीं, ये अभी रॉ है ना, तो अभी धीरे धीरे ये, तो जब रियलिटी में बाहर आएगी तो खूबसूरती निकल के आएगी कुछ। थैंक यू। सो ब्रदर, भाभी रेडी है। थोड़े अभी रॉ हैं, आई थिंक 3-4 साल में इनके फीचर्स आई बिलीव शार्प हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर शीला भाभी। श्योर। किंशुक, तूने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था काम करना एज एन एक्टर। तो जो जेनजीज हैं, वो अल्फ़ा, इनके लिए एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, एनी एडवाइस और एनी सजेशन, लाइक हाउ शुड दे परस्यू एक्टिंग? क्योंकि इतनी सिटीज़ से लोग आते हैं मुंबई, तो बहुत सारे उनकी लाइक लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, एंड कई बारी बंदे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं किस थॉट के साथ जाऊं, एंड हाउ शुड आई परस्यू। तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? सी व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर इज़, पहले ना इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते थे, बट आज बहुत ज़्यादा काम है इंडस्ट्री में। ऐसे नहीं कि काम नहीं है, बट मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब कोई बोलेगा कि अरे हाँ मेरे को बिज़नेस चालू करना है, बट बोलेगा भाई मेरे को तो अंबानी को ही कंपटीशन देना है। तो बहुत लंबा आप जंप सोच रहे हो कि भाई मैं खोलूँगा बिज़नेस, 2 साल में मैं अंबानी को कंपटीशन दे रहा रहूँगा। हाँ, अगर आपका उतना बैकिंग है, आप के पास उतने रिसोर्सेज है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट ओके, यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, ठीक है, प्रॉबेबली 3-4 generations down the line you might, or your business might be there, because हम मैं में जीते हैं, हम कभी बिगर पिक्चर नहीं देखते। सो इफ़ आप बिजनेसमैन बन रहे हो तो आप बिज़नेस के बारे में सोचो, आप अपने बारे में मत सोचो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरा बिज़नेस कल वहाँ पहुँचे, ऐसे में इसको बनाओ। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अगर स्पेसिफिकली अगर मैं एक्टिंग के बारे में कहूँ तो बहुत सारा काम है। वर्क ऑन योर स्किल्स एंड डोंट से नो टू एनी वर्क, बिकॉज अक्सर मैंने देखा कि काम आता है लोगों के पास, बट बोलते नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई जब आप कुछ भी नहीं हो ना, तो कोई भी काम करने से मैटर नहीं करता। करो जो काम आता है उसको एज एक्सपीरियंस के तौर पर करो। कई बार होता है कि भाई मेरे को इतने पैसे तो मिले, भाई आपने कभी काम ही नहीं किया तो आप इतना डिमांड कैसे कर रहे हो? आप करो, वो पहला प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, आप करो, उससे सीखो और अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को प्रूफ करो। अपना टैलेंट है आप में तो प्रूफ करो, क्योंकि जब आप दिखोगे, लोगों को दिखना शुरू होगा, तभी
आप बिकोगे, और तभी आप फिर अपना दाम लगा पाओगे, या आप बोल पाओगे कि नहीं भाई मुझे ये ही काम करना है, वैसा ही काम करना है. तो try to clear your head and like be positive about whatever opportunities you get. Treat every opportunity as a learning experience and keep moving ahead. Makes sense. Yeah. Totally agree. So, like I said, you are a multitasker, multi-talented. Now you are playing another role in your life, that is of a husband. So you have got married now. Yeah. So where did you meet Diksha? So me and Diksha have been friends for a very long time, like 2015-16 से हम दोस्त रहे, and we have known each other for a very long time, but कहीं तो सुना था कि रिश्ते में प्यार कम हो या ज़्यादा हो मैटर नहीं करता, बट दोस्ती होनी चाहिए. एंड या शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, and like even after marriage love is there, but more friendship is there, and like we try to support each other. वो भी अपना बहुत बढ़िया काम कर रही है. उसने recently भूल भुलैया 3 में माधुरी और विद्या को कोरियोग्राफ किया था. So she did Ami Je Tuma 3.0. So yeah, she's doing her work, I am doing my work, and yeah, trying to support each other and moving ahead. Amazing. Yeah. Amazing, यार. तो आई थिंक वी कैन से दैट कि अब अपने इशारों पे भी तेरे को नचाएगी. वी कैन से दैट. यार मुझे तो लगता है मुकेश जी को भी नीता भाभी इशारों पे नचाती होगी. सो ये जो रोल है हस्बैंड वाला, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है कि आपको नाचना पड़ेगा. राइट. अगर नहीं नाचोगे तो फिर अलग तांडव होगा. तो बेटर है नाच लो, खुश रहोगे. आई एग्री. तो टूवर्ड्स द एंड 2 चीज़ें पूछूंगा मैं किंगशुक. वन, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू? कमिंग बैक टू सोना. रात को चैन की नींद आए, बिना किसी स्ट्रेस के आप अच्छे से सो जाओ और फ्रेश अगले दिन सुबह उठ पाओ. आई फील दैट इज़ हैप्पीनेस. लेकिन क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि महलों में भी वो रुई के या फेदर्स के बिस्तर पे भी नींद नहीं आती, और कभी कभी फुटपाथ पे भी भीगते हुए बारिश में सो के भी बढ़िया नींद आ जाती है. सो क्या बात है. आई थिंक चैन से सो जाओ और फ्रेश अगले दिन सुबह उठो फॉर अ न्यू डे टू फेस न्यू चैलेंजेस. आई थिंक इज लाइक दैट स्लीप इज द हैप्पीनेस. So one tip to be in the moment. Our show name is In the Moment. हाँ. सो ये एक्चुअली हर कोई कहता है कि लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट. अगर आप लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार वो दिन बढ़िया थे, लोग होता ना कि बोलते हैं यार स्कूल के दिन, बचपन जो था, ऐसे हम जब कहते हैं, सो मुझे लगता है आपने कुछ तो कमी छोड़ दी तब. You haven't lived it. Because मतलब now we are talking about Shakalaka Boom Boom and all those things, but I have never felt कि यार वापस मैं उस समय चले जाऊँ, वापस शाकालाका करूँ, वो वैसी स्टारडम वापस हो. हाँ, कोई नया प्रोजेक्ट हो, ऑफ कोर्स हमेशा ऐसे रहे कि हाँ कोई नया प्रोजेक्ट हो, वो काफ़ी प्यार मिले जैसे शाकालाका को मिला था, यस, बट वापस वहाँ नहीं जाना. सो इफ़ यू नेवर फील कि अरे हाँ मेरे को वापस वहाँ जाकर वो जीना है, सो आई थिंक यू हैव लिव्ड इन योर मोमेंट. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे वापस अपने स्कूल के दिनों में जाना है, मुझे वापस अपने बचपन में जाना है, या मुझे वापस वो करना है, आई वॉन्ट क्या बोलते हैं, वन मोर टेक ऑफ लाइफ. नो, लाइफ है यार, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता. सो लिव इट, एन्जॉय इट, क्योंकि ये फिर आपको करने नहीं मिलेगा. इट्स नॉट एक्टिंग. दिस इज़ वेरी डीप. मतलब अच्छी बात बोली है बहुत. वेरी डीप एक्चुअली. आई एम like taking back this point in my life. हाँ, सो दिस इज़ लाइक अ मेजर स्टिक काइंड ऑफ थिंग. अगर आप ज़िंदगी में कभी सोच रहे हो कि यार मुझे वापस अगर मौका मिला तो मैं ये करूँगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप नहीं जी रहे हो. आपको इट्स लाइक घंटी बजाओ कि भाई जीना शुरू करो. I'm sure. So thank you, Kingshuk. Honestly,
मतलब ये कॉन्वर्जेसन जो आज हमने की है, लाइक मेरे को और ज़्यादा जानने को मिला, लाइक योर थॉट प्रोसेस, योर स्पिरिट, योर हार्ट. नहीं तो हम जब मिलते हैं तो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम हंसी मजाक चलता रहता है, बट यू आर एक्चुअली एन एक्सेप्शन. सो आई बिलीव लाइक जो जर्नी रही है बचपन से अब तक, तो आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड, and you very rightly said that contribution goes to your parents also. Of course, 100%. उनकी the way you have been brought up and your conditioning is that has happened in a way कि वो humility, वो groundedness, वो calmness, वो sincerity, वो innocence, वो अभी भी वो intact है. तो दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स अमेजिंग. इनफैक्ट जस्ट आपने अभी कहा तो मुझे याद आया था कि जब मैं छोटा था, आई थिंक ड्यूरिंग राजू चाचा ओनली, अंकल जॉनी लीवर जी, उन्होंने कहा था कि यार इंडस्ट्री में बच्चे आ जाते हैं और इनोसेंस बहुत जल्दी चली जाती है, तो मेक श्योर तेरी इनोसेंस ना जाए. तब समझ नहीं आया था क्या कहा, पर आज अगर लोग कह रहे कि हाँ इनोसेंस आज भी है, तो आई थिंक अब मुझे शायद रिलेट कर पा रहा हूँ उन्होंने तब जो कहा था उस चीज़ को लेकर ना. And I've tried to keep it this. And thank you for giving us Sanju. So Sanju is an integral part of our lives. And मुझे लगता है कि ये एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे हमारी जनरेशन के सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स वो शो दोबारा देखना स्टार्ट करेंगे, शाकलाका बूम बूम, टू रियली गो बैक एंड रीलिव दोज मोमेंट्स. आई थिंक देखना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाओ. और अब तो हॉटस्टार पर आ गया है, सो आई एम ऑन OTT नाउ. हाँ मतलब सीजन वाइज अब हॉटस्टार पर भी है शाकलाका, तो यार मतलब अपने बच्चों को आप दिखा सकते हो, लेकिन यू डोंट हैव टू वेट कि कब टीवी पर आएगा. Thank you, Kingshuk, for your time, and it was lovely talking to you. Thank you so much for inviting me, and thank you for giving me a medium to speak to people, connect to people, and क्या नॉर्मली हम बस काम को लेकर बात करते हैं जो भी होता है. मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाता वो चीज़ें, मैं पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता, याद ही नहीं रहता कि भाई ये करना है, क्योंकि आई थिंक पर्सनल लाइफ बहुत प्राइवेट है. बट ऐसे पॉडकास्ट्स पर आकर, ऐसे जगहों पर बात करके मुझे लगता है मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का एक मौका मिलता है. आई विल बी ग्रेटफुल, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू किंगशुक, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो ये थे किंगशुक वैद्य उर्फ संजू. आई होप यू कुड रीलिव योर चाइल्डहुड मेमोरीज. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ इन द मोमेंट.